अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेट के बारे में बताया था, सेट को डिफ़ाइन किया था, सेट की टाइप्स बताई थी। हम सब जितने भी नेचुरल सेट हैं, होल नंबर है, ये सब मैंने आपको नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सब मैंने आपको बताए थे। साथ में प्रॉपर सबसेट, सबसेट और इन तमाम सेट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको बताई थी। तो आज हम बाकायदा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर का मैथ है ये, फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं 1.1 में क्या है। यहाँ पे इसमें लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेट फाई, ये फाई का सिंबल है, एक सेट में 0 लिखा है और उसके बाद लिखा है ये फाई, ठीक है, सेट में बना के। और ये बात मैंने आपको बताई थी, जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और साथ में जो उसके एलिमेंट होते हैं उसको जो हम इस कर्ली ब्रैकेट में करके लिखते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों के दरमियान का फ़र्क बताना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश हम इसमें कर सकते हैं। हमें इन तीनों के दरमियान क्या करना है, फ़र्क इनको बताना है फाई में। और एक हमारे पास एक एलिमेंट 0 है और एक हमारे पास क्या है, एक ये भी फाई है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और हमें क्या करना है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है फाई में, नल सेट में, सॉरी फाई में 0 में, और एक हमने ब्रैकेट में करके फाई लिखा। अच्छा, आप खुद देखें कि इसमें क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास पहले फाई है वो सिंपल फाई लिखा हुआ है, उसके बाद जो 0 है वो ब्रैकेट में है, और उसके बाद जो फाई है वो भी ब्रैकेट में, जबकि पहले वाले फाई पे ब्रैकेट नहीं है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाई। पहले हम देख लेते हैं कि फाई हमारे पास क्या है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि दिस इज़ एन एम्प्टी सेट। देखें आप, यहाँ पे सिंपल ये है कि कुछ भी नहीं है। सेट में क्या होता है, उसमें बाकायदा हमारे पास जो उसका है ब्रैकेट बना होता है। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो सिंपल फाई बना हुआ है ये एक एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ एन एम्प्टी सेट, दिस इज़ एन एम्प्टी सेट, मतलब ये एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नल सेट। दिस इज़ एन एम्प्टी सेट, ठीक है। और इट कंटेन नो एलिमेंट, मतलब एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट कंटेन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब एक भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। और ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं नल सेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। इसे हम कहेंगे नल सेट। तो ये तो हमने सिंपल, अगर फाइल लिखा हो तो हमने उसके बारे में बता दिया कि ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं नल सेट, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास, ब्रैकेट में आपने देखा था क्या लिखा था, ब्रैकेट बना हुआ था और लिखा था 0, ब्रैकेट क्लोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट बना हुआ है और उसके अंदर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 अगर लिखा होता है तो 0 हमारे पास नल सेट नहीं होता, ठीक है। उसमें मतलब कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक वैल्यू है, एक एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे, अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ हो तो वो नल सेट नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, मतलब ये खाली सेट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो है 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज़ not an empty set, not an empty set, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट है, इट कंटेन 1 एलिमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे इट कंटेन्स 1 एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दिस, अब हम जैसे कि हमने यहाँ लिखा था कि इसको हम नल सेट भी कहते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड
सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन सेट और सिंगलेट। ये तो हो गया ज़ीरो के बारे में। अब हमारे पास जो थर्ड हमारे पास था इसमें वो क्या था, वो ब्रैकेट में करके 5 लिखा हुआ था ऐसे। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि है 5। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कहा था पहले में कि वो एक एम्प्टी सेट है क्योंकि उसके अंदर कोई है ही नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा बना हुआ ना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल 5 है तो ये एक एम्प्टी सेट है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, कि ये भी हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो हम ये दोबारा लिखेंगे, इट कंटेन्स वन एलिमेंट। तो ऊपर वाला पूरा हम ऐसे ही कॉपी करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट और सिंगलेट। बस, तो हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन नंबर 1 में इन तीनों के दरमियान हमें डिफरेंस बताना था, और डिफरेंस हमने बता दिया है कि क्या नल सेट है और क्या नल सेट यहाँ पे नहीं है, और उसके अंदर कितने एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं। तो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ इतना ही काम करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो 2 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसाइड विच सेट आर प्रॉपर सबसेट ऑफ दी अदर। हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट है। और यहाँ पे हमें 4 सेट गिवन है। एक टी है, उसमें टी क्या है, टी सच दैट टी इज़ आ रेक्टेंगल। पी में हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। एस में हमारे पास है स्क्वायर, और एक्स हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये बताना है जो 4 सेट्स हमें गिवन हैं कि उसमें हमें कौन सा जो सेट है वो दूसरे का प्रॉपर सबसेट है, मतलब इन चारों में से कौन से सेट आपस में एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हैं, हमें ये डिसाइड करना है। और पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या है। और ये बात मैंने आपको जब इससे पहले जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मैंने आपको तमाम डेफिनेशंस बताई थी, तो वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में हो, मतलब बी के तमाम एलिमेंट ए में हो, तो मैं कहूँगी कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक भी ऐसा एलिमेंट ए में ऐसा हो जो बी में नहीं हो, तो हम मतलब कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, वो उसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास सेट बी में मौजूद ना हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2, और सब प्रॉपर सबसेट अभी मैंने आपको बताया है जिस तरीके से। तो एक एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 3 5। और सेट बी है, बी में हमारे पास है 1 and 5। तो आप देख सकते हैं कि बी के तमाम एलिमेंट ए में है, तो मैं कहूँगी कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ए में एक एलिमेंट है 3, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो दूसरे सेट में जो हमारे पास बी में मौजूद ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास बी में मौजूद नहीं है। तो हमें जो है ये डिसाइड करना। चले, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड क्वाड्रिलेटरल, ये सब क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा बचपन से हम मतलब ये जो शेप्स हैं हम इनके नाम याद करते हुए आ रहे हैं, और हमने देखे भी हैं, ड्रॉ भी किए हैं काफ़ी बार। तो हमारे पास होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके जो 2 साइड्स होते हैं, ये 2 साइड्स इक्वल होते हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल। अच्छा, उसके बाद बारी है पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम किस तरीके से होता है, उसकी शेप तो रेक्टेंगल की तरह होती है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मतलब थोड़ा सा उसका एंगल बना होता है इस तरीके से। तो ऐसी जो डायग्राम होती है, ऐसी जो फिगर होती है, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। अच्छा, उसके बाद बारी है स्क्वायर की। तो स्क्वायर आप जानते हैं कि ऐसी 4 लाइन की शेप होती है जो
हर तरफ से इक्वल हो, मतलब उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब बारी आती है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक ऐसी शेप है जिसके अंदर 4 लाइन्स हो, मतलब एक ऐसी फिगर, ऐसी शेप जो 4 लाइन से मिलके बने। उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, बस आपको 4 लाइन्स को मिलाना है और जो शेप बन जाए वो कहलाएगी क्वाड्रिलेटरल। तो हम किसी भी तरीके से हम उन 4 लाइन्स को मिला सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही कोई फिगर ले लूँ, जैसे कि अगर मैंने ऐसे ले लिया 1 2 3 और ये 4 लाइन्स हो गई, तो आप देख सकते हैं ना ये स्क्वायर है ना रेक्टेंगल, बस एक ऐसी ही कोई फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं 1 2, ठीक है, एक साइड इसकी ये रही 1 2 3 4। तो ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी, इस फिगर का नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और जो स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये इसी की फैमिली है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल वो फिगर्स होती हैं, वो शेप होती है जो 4 लाइन से मिलके बने। अब इनकी इसी की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी शेप्स हैं डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, वो भी 4 लाइन से मिलके बनता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, तो ये सब इसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सेट किसके प्रॉपर सबसेट है, मतलब यही डिसाइड करना है हमें। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस टी की, जो सेट टी है, इसमें हमारे पास रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, इज द सेट ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो टी हमारे पास सेट है वो हमारे पास है सेट ऑफ रेक्टेंगल का। और उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारे पास 4 साइड बाउंडेड फिगर है। जो ये हमारे पास है रेक्टेंगल, वो हमारे पास क्या है, 4 साइड बाउंडेड रेक्टेंगल है, मतलब 4 साइड है ना इसकी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल में भी यही 4 साइड्स हैं जो आपस में, मतलब इन 4 साइड लाइन से मिलके ही एक शेप बनी जिसे हमने क्वाड्रिलेटरल कहा, और इन्हीं 4 लाइनों से मिलके हमारे पास एक शेप बनी जिसे हमने रेक्टेंगल कहा, सही। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दो हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि रेक्टेंगल जो है वो क्या है हमारे पास, ये जो इसका प्रॉपर सबसेट है एक्स का, मतलब इस एक्स का, क्योंकि ये भी 4 लाइन से मिलके बना है, ये भी 4 लाइन से मिलके बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट टी है, मतलब ये जो टी वाला सेट है, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है एक्स का, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। इसको अब हम बाकायदा लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी मैं बात कर रही हूँ टी की, ठीक है, टी की बात करी तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रही हूँ कि टी क्या है, इज द सेट ऑफ रेक्टेंगल। ये किसका सेट था, इज द सेट ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एक ये रेक्टेंगल का सेट है। तो यहाँ पे क्या है, और रेक्टेंगल इज 4 साइडेड बाउंडेड फिगर, के उसकी भी क्या है 4 साइड से वो बाउंड होता है वो। तो इट इज फोर साइडेड बाउंडेड फिगर। और अगर हम देखें तो जो क्वाड्रिलेटर है वो भी यही होता है, एंड quadrilateral is also 4 sided bounded figure, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपके। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टेंगल है वो भी क्या है, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। सो हम मतलब इसको आगे लिखेंगे कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल।
और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर है जो 4 लाइंस पे मिलके बने, और इस तरीके से जो तमाम ये जो हमने फिगर के नाम लिए हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये तमाम के तमाम जो है इसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें उन सब में भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हमने कि टी इज़ अ सेट ऑफ रेक्टेंगल, इट इज़ 4-साइडेड बाउंडेड फिगर एंड क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑल्सो 4-साइडेड बाउंडेड फिगर। सो रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि उसमें भी 4 लाइनें हैं, इसमें भी 4 लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, टी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे ही सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। अब यही सब काम अभी हमने ये किया है टी के लिए, मतलब हमारे पास टी था रेक्टेंगल। अब हम बात करेंगे इसको, अगला जो हमारे पास सेट है वो है पी, मतलब पैरेललोग्राम का। तो अब हम बात करेंगे पी की। तो पी में हम क्या लिखेंगे कि पी इज़ द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, पी इज़ द सेट ऑफ पैरेललोग्राम। और फिर हम क्या लिखेंगे कि पैरेललोग्राम इज़ 4-साइडेड बाउंडेड फिगर एंड क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑल्सो 4-साइडेड बाउंडेड फिगर। सो पैरेललोग्राम इज़ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब जो कुछ हमने यहाँ लिखा वही सब कुछ हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 लाइन से मिलके बनता है, ये भी 4 लाइन से मिलके बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे फिर एंड में, हम लिख देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि टी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे पी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमने ऊपर लिखा वही आपको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा बार बार कॉपी तो नहीं करके दिखाऊंगी, आपको टाइम लगेगा इसमें बहुत। तो आप ये जो है ऐसे ही कॉपी करें, बस जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह हमारे पास ये आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, और टी की जगह यहाँ पे, चलो मैं यहाँ से आपको लिख के दिखा देती हूँ, समझा, हमने यहाँ तक लिख लिया। सो पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे कि P is the proper subset of x। और फिर हम किस तरीके से लिखेंगे, सच दैट P is the proper subset of x, ठीक है। ये हमने बात कर ली है पैरेललोग्राम की। अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो थर्ड सेट है वो हमारे पास है स्क्वायर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट एस पे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एस इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर, is the set of square। अच्छा, और उसमें क्या है हमारे पास, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि S इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि S जो हमारे पास है, ये क्या होता है कि हर जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास स्क्वायर हो सकता है, और जो हर पैरेललोग्राम है वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास स्क्वायर हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या इस बात को इस तरीके से समझें कि जो हर स्क्वायर है वो हमारे पास, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। मतलब किस तरीके से, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगी, सो एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर क्या होता है, हर स्क्वायर हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है। एवरी स्क्वायर क्या है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो जो एस है हमारे पास, सो एस इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, मतलब के सच दैट, ऐसे, ठीक है। मतलब हमारे पास ये है, जो एस हमारे पास स्क्वायर है वो क्या होता है कि हर स्क्वायर हमारे पास रेक्टेंगल होता है। तो इस वजह से, क्योंकि हर स्क्वायर हमारे पास रेक्टेंगल, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइडेड बाउंडेड फिगर। तो इसी तरीके से हमारे पास स्क्वायर भी क्या होता है कि हर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि एस इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी,
ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि हर जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पैरेललोग्राम। तो अगला जो हम पॉइंट लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास हर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, सो एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। तो अगला जो हमारा स्टेप आएगा वो क्या आएगा कि एवरी स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी I square is also a parallelogram so S is the proper subset of P. और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सच दैट एस इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात कर ली है स्क्वायर की रेक्टेंगल के साथ, ये हमने बात कर ली है स्क्वायर की पैरेललोग्राम के साथ, और अब बात आएगी स्क्वायर की क्वाड्रिलेटरल के साथ, क्योंकि हर स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई स्क्वायर इज़ ऑल्सो आ क्वाड्रिलेटरल ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल है हर स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा इसका इसका हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पे साथ था x, तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो s है वो सबसेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है किसका, x का। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि देयरफॉर s इज़ द प्रॉपर subset of x such that s इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ x, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का सिंबल इस तरीके से होता है। तो ये हमने लिख लिया है रेक्टेंगल का टी में के और यहाँ पे हमने ये लिख लिया है पैरेललोग्राम का p का, और s में स्क्वायर का हमने लिख लिया है। टी और पी मतलब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का तो एक जैसा है, सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का थोड़ा चेंज है कि जो स्क्वायर है वो प्रॉपर सबसेट होता है रेक्टेंगल का, और यही स्क्वायर जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है पैरेललोग्राम का, और यही जो है प्रॉपर सबसेट होता है क्वाड्रिलेटरल का। अब हमें ये डिसाइड करना था कि सवाल हमारे पास ये था कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा किसका जो है प्रॉपर सबसेट है। वो तो हमने यहाँ पे देख लिया है और ये सब हमने डिसाइड कर ली। तब हम यहाँ पे एक फाइनल आंसर लिख देते हैं, वो ये है। अब यहाँ मैं फाइनल आंसर लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ईच ऑफ टी पी एस, टी हमारे पास रेक्टेंगल का है, पी हमारे पास पैरेललोग्राम का, एस हमारे पास स्क्वायर का, ये तीनों हमने सेट की बात की है। इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। ये बात हमने यहाँ चारों जगह लिखी है कि ये जो है तीनों चारों ये हमारे पास क्या हैं, ये इसके सबसेट हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। तो ये बात हमने यहाँ पे करके लिख दिया है एक साथ ही कि ईच ऑफ टी पी एस इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो एस है मतलब जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है रेक्टेंगल का, और यही हमारे पास जो एस मतलब जो स्क्वायर है वो प्रॉपर सबसेट होता है पैरेललोग्राम का। और जो हमारे पास क्या है, टी हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल था। तो जो टी है हमारे पास, जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है पैरेललोग्राम का। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर लिया है, जो कि इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ये कुछ लिखना होगा। एग्जाम्स में तो ये नहीं आते, लेकिन ये है कि बस समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल का और ये सब जो है सोल्व कर लिया है, और यहाँ पे हमने इसका फाइनल आंसर भी लिख लिया है कि जो टी पी एस है वो तमाम के तमाम जो है प्रॉपर सबसेट है एक्स मतलब क्वाड्रिलेटरल के, और यहाँ पे जो है स्क्वायर है वो हमारे पास जो है वो किसका है, वो हमारे पास है टी मतलब रेक्टेंगल का, एस पी मतलब
पैरेललोग्राम का। और एक बात जो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल में नहीं लिखी है वो ये कि रेक्टेंगल जो है सबसेट होता है किसका, पैरेललोग्राम का। मतलब हर रेक्टेंगल हमारे पास पैरेललोग्राम हो सकता है। जिस तरीके से हर स्क्वायर हमारे पास रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, इसी तरीके से हर रेक्टेंगल हमारे पास पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हमने इसको यहाँ पे एक साथ इन शॉर्ट करके, मतलब एक साथ कंक्लूजन आप एक तरीके से कह सकते हैं, हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि S इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ T एंड S इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ P एंड T इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ P। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।